कमांडर, इतना जाम क्यों है? सर शायद आगे किसी का एक्सीडेंट हुआ है। कमांडर, जब मैंने पहले ऑर्डर दिया था ये रास्ता क्लियर होने के लिए, इतना जाम क्यों लग गया? अभी का अभी क्लियर कराओ। ये घमंडी बिगड़ी हुई लड़की वन वे में रॉन्ग साइड ड्राइव करती है, वो भी एटीट्यूड के साथ। इसका एक ही रीजन है कि वो शहर के सबसे अमीर आदमी की पोती है। उसी टाइम दूसरी तरफ से लड़का आर्मी कार में अपने दादाजी शहीद विक्रम बोस की अस्थियां लेकर जा रहा था। तभी इन दोनों की टक्कर होती है और घमंडी लड़की कार से उतर कर कहती है, तूने मेरी गाड़ी को ठक्कर मारी? निकल साले, बाहर निकल। दिखाई नहीं देता तुझे? अंधा है तू? हाँ, तुझे तो मैडम, ये बंदे और रॉन्ग साइड से आप आ रही थी। मैं किसी भी साइड से जा सकती हूँ, तू साइड से नहीं निकल सकता था। और ये सड़कें हमारे टैक्स देने से बनती है, ये हमारे ये तेरे जैसे भिखारी ड्राइवर के लिए नहीं है। तुझे अब दिखाती हूँ। ये देख देख, ये देख 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 अपनी आंखें गड़ा के। कितने का खर्चा है? 2 करोड़, पूरे 2 करोड़ तू अभी के अभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर, वरना मैं तुझे खड़े खड़े उठवा लूंगी और तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। देखिए मैडम, आप कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। साले कुत्ते, तू मुझसे पैसा मांगेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? जिम्मेदारी, हाँ? एंड व्हाट्स दैट? कौन सी चिड़िया का नाम है ये? तो जिम्मेदारी मैं दिखाती हूँ, अभी बताती हूँ जिम्मेदारी। सुन, और तुम सब सुन लो। स्वाति प्रधान हूँ मैं, लिकर किंग चिंतन प्रधान की इकलौती पोती। आप जो भी हो मैडम, हम सब ने देखा है, गलती आपकी है। वन वे पे रॉन्ग साइड में गाड़ी कौन चलाता है? पहले एम्बुलेंस बुलाइए, उन्हें देखो कितनी चोट लगी है। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो तुम जेल जाओगी। Really? As if I'm scared? And you? इन लोगों के सामने ज्यादा मासूम बन रहा है। इन सबके सामने विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है तू। सुन बे, तू अगर मर भी रहा होगा ना तो भी तुझे मेरी कार का रिपेयर कॉस्ट दे के मरना होगा। आई बात समझ में? साले हरामखोर, तूने मेरा हाथ झटका। भाई ठीक हो तुम? दूर हट लड़की, एक तो गलती की और उस पे ही हाथ उठा रही हो। उसे पलट के दे दिया ना तो समझ आ जाएगा तुझे। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं तुझ में? बेशर्म है ये लड़की, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। पता नहीं ये रईस जादी कितनों को खा जाएगी। ए, चुप करो सबके सब। क्यों चुप करे? एक तो एक्सीडेंट किया और हमें ही चुप कराओगी? सुन बे अंकल, मेरे बाप को पता चला ना कि तूने मुझ पे चिल्लाया है तो हमारे घर में आज भी एक गहरा कुआं है जिसमें हम पालते हैं मगरमच्छ। तेरी ना बोटी बोटी नोच खाएंगे, समझा? अरे बहुत खतरनाक लोग हैं ये, इनसे पंगा मत लो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनसे लड़े तो पता नहीं कहाँ कटवा के फिकवा देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हे, क्या ये ना नाटक मत कर रहे हैं सामने। 2 करोड़ से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी मैं। चल निकाल। तुम्हें पता है जिस कार को तुमने ठोका है ना, वो 30 करोड़ की स्पेशल आर्मी सिक्योरिटी कार है। तेरी कार से 30 गुना महंगी। क्या 30 करोड़? इस कार के बारे में मैंने न्यूज में देखा है। ये गाड़ी सिर्फ Z1 सिक्योरिटी वालों के पास होती है। फिर तो ये गाड़ी बुलेट प्रूफ भी होगी ना? इसे लगता है कि इसके प्रधान खानदान का नाम बता के ये लड़की खुद को बचा लेगी। पर सुन लो मैडम, आप आर्मी वालों से नहीं भिड़ सकती। ए लड़की, गलत पंगा ले लिया है तूने, अब भुगतो। कार ही तो है, इसमें ऐसा क्या खास है? तेरे औकात के बाहर है गाड़ी, समझी? मेरी औकात
यू मीन टू से ये कार मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और अगर ये घर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो इस सड़क छाप के पास कैसे आई? हाँ? एंड यू, तेरा अब विक्टिम कार्ड नहीं चला तो तू अब ये महंगी कार का नाटक कर रहा है? हाँ? हट! यकीन नहीं हो रहा, उस लड़की ने सच में उसे हॉकी से मारा। तेरी हरकतें देख क्या कोई कभी किसी लड़की को मासूम समझने की गलती नहीं करेगा। तेरे अंदर की इंसानियत मर चुकी है। बहुत बड़ी तोप समझती है ना तो खुद को। रुक, आज तुझे बताता हूँ मैं। तू क्या बताएगा मुझे? तुझे तो मैं बताती हूँ। तेरी इस भाड़े की कार को तो आज मैं कचुम्बर बनाती हूँ। How dare you? तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? मिस, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें। ये प्रीमियम बुलेट प्रूफ ब्रिगेडियर व्हीकल है। अगर इसका कुछ हुआ ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। और इसमें शहीद विक्रम बोस की अस्थियां हैं। शहीद विक्रम बोस, हमारे देश की शान शहीद विक्रम बोस। जी हाँ, अगर उनकी अस्थियों को कुछ हुआ ना तो तुम्हारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगेगा। विक्रम बोस कोई आम आदमी नहीं था बेटा। जंग में उसने मेरी जान बचाई थी। वो न होता तो आज न मैं होता और न तू। शहीद विक्रम बोस? सर, आपकी जिस कार से अर्जुन सर जा रहे थे उसे किसी ने टक्कर मार दी। अटेंशन टीम, आप लोग अभी कभी एक्सीडेंट स्पॉट पे जाओ। शहीद विक्रम बोस की अस्थि को कुछ नहीं होना चाहिए। डू यू गेट दैट? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। He must be lying. हे भगवान, इतनी इंपॉर्टेंट चीज कोई सड़क छाप के हाथों क्यों भिजवाएगा? आई एम श्योर ही मस्ट बी लाइंग। झूठ बोल रहा है ये। हद कर रही है लड़की। 50 साल तक ये अस्थियां देश के बाहर थी, अब देश की शान वापस लौट रही है और तुम। और सुनो मैडम, आज जो हम शांति की जिंदगी जी रहे हैं ना, खून बहाया शहीदों ने इसके लिए। तुझे तो खून मैं बताती हूँ, और अब तुम सब लोगों को सच मैं दिखाती हूँ। ये देखो, अपनी आंखें खोल के देख लो सब लोग। ब्रिगेडियर साहब के पास थी ये शहीदों की अस्थियां, तो इस सड़क छाप के पास कैसे आई? और अगर ये बात सच है भी तो इसके साथ में आर्मी वाले क्यों नहीं है? और तू पहले दर्द का बहाना करके विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था और अब शहीदों का नाम लेके ड्रामे कर रहा है। और ये तेरी कार, इसको तो आज मैं तोड़ के रहूंगी, चाहे मुझे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस कार को कुछ हुआ ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तुम क्या देख लो, हट यहाँ से। हाँ, वही रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो उसको पटक के तोड़ दूंगी। नहीं, आप जो भी बोलोगी मैं करूंगा, लेकिन इस अस्थि कलश को प्लीज कुछ मत कीजिएगा। मैं आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए ना, मैं आपको देता हूँ। फोन अब आया ना तू लाइन पे। काफी देर से स्मार्ट बन रहा था। इस अस्थि कलश की वजह से चुप, वरना क्या? हाँ, जितनी बार धमकी देगा ना उतनी बार लात खाएगा।
इस अस्थि कलश के लिए तू कुछ भी करेगा ना? तो चल मेरे सामने घुटने टेक और मुझसे माफी मांग, फिर ले लेना अपना ये कलश। मुझे घुटने पे लाके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हो तुम। बकवास बंद कर। सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगी मैं। घुटने टेक नहीं तो प्लीज। एक, नहीं नहीं प्लीज प्लीज, नहीं 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 2, नहीं नहीं 3।